अगर आप स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस यानी एसएमई के आईपीओ में पैसा लगाते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद ज़रूरी है। मार्केट रेगुलेटरी सेबी ने एसएमई के आईपीओ के लिए नियमों को सख्त कर दिया है, जिससे निवेशकों को सुरक्षित माहौल मिल सके और कंपनियां बिना ठोस आधार के बाजार से पैसे ना जुटा सकें। आज हम आपको बताएंगे सेबी ने क्या बड़ा फैसला लिया है, एसएमई आईपीओ के कौन से नियम सख्त किए गए हैं, क्योंकि मेरा पैसा, आपका पैसा और सबका पैसा एक ही है और आज बात उसी पैसे की। नमस्ते, मेरा नाम ब्रिज द्विवेदी है। आप देख रहे हैं दैनिक जागरण का बिजनेस शो मेरा पैसा। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि सेबी ने किन नियमों को सख्त किया है। सेबी ने नए नियमों के तहत ये तय किया है कि जो एसएमई कंपनी आईपीओ लाने की सोच रही है उसे पिछले 3 में से कम 2 साल तक 1 करोड़ रुपए का लाभ दिखाना होगा। इसका मतलब ये हुआ कि घाटे में चल रही कंपनियां अब आईपीओ लाकर सीधे बाजार से पैसा नहीं जुटा पाएंगी। इसके अलावा कोई भी कंपनी अपने आईपीओ के जरिए अपने शेयरधारकों के शेयर नहीं बेच सकती है, यानी ऑफर फॉर सेल यानी ओएफएस को 20% तक सीमित कर दिया गया है। अगर कोई कंपनी अपने शेयर बेचकर सीधे पैसा कमाना चाहती है तो अब ये इतना आसान नहीं होगा। साथ ही प्रमोटर अपने 50% से ज़्यादा शेयर तुरंत नहीं बेच पाएंगे, उन्हें एक लॉक इन पीरियड का पालन करना होगा। सेबी का कहना है कि अब आईपीओ में आवेदन के लिए कम से कम 2 लॉट खरीदने होंगे ताकि बाजार में अनावश्यक उतार चढ़ाव और सट्टेबाजी को रोका जा सके। अब से एसएमई कंपनियों को अपने आईपीओ के ड्राफ्ट यानी ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्ट्स को 21 दिनों के लिए सार्वजनिक करना होगा। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी व्यक्ति इस आईपीओ से जुड़ी जानकारी पढ़ सकता है और सेबी या कंपनी को अपनी राय दे सकता है। डीआरएचपी को स्टॉक एक्सचेंज, कंपनी की वेबसाइट और मर्चेंट बैंकर की साइट पर भी उपलब्ध कराना ज़रूरी होगा। एसएमई कंपनियां अब आईपीओ से जुटाए गए पैसों का इस्तेमाल अपने प्रमोटर्स या किसी संबंधित पार्टी के पुराने कर्ज चुकाने के लिए नहीं कर सकती हैं। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि आईपीओ का पैसा सही जगह लगाया जाए और सिर्फ प्रमोटर्स को फ़ायदा ना मिले। सर्कुलर में क्या कहा गया है वो भी बता देते हैं। सेबी की ओर से 4 मार्च को जारी सर्कुलर के अनुसार एसएमई आईपीओ के तहत शेयरधारकों की बिक्री पेशकश के तहत अपनी हिस्सेदारी बेचने को कुल निर्गम आकार के 20% तक सीमित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त विक्रेता शेयरधारकों को अपनी मौजूदा होल्डिंग के 50% से अधिक बिक्री की अनुमति नहीं होगी। एसएमई आईपीओ में गैर संस्थागत निवेशकों के लिए आवंटन पद्धति में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए शेयर बाजार के मुख्य मंच पर आईपीओ के लिए अपनाए गए दृष्टिकोण के अनुरूप बनाया जाएगा। हालांकि सेबी ने एसएमई कंपनियों को एक नई राहत भी दी है। अगर कोई कंपनी अपने आईपीओ के बाद और फंड जुटाना चाहती है तो वो बिना मुख्य बोर्ड में शिफ्ट हुए भी पूंजी जुटा सकती है, बशर्ते वो सेबी के सभी नियमों का पालन करे। भारत में एसएमई सेक्टर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। 2024 में ही करीब 240 छोटी और मध्यम कंपनियों ने आईपीओ के जरिए 8,700 करोड़ रुपए जुटाए, जो 2023 के मुकाबले लगभग दुगना है। सेबी के इस नए कदम से अब सिर्फ उन्हीं कंपनियों को आईपीओ की मंजूरी मिलेगी जिनका वित्तीय रिकॉर्ड मजबूत होगा, जिससे निवेशकों का पैसा सुरक्षित रहेगा। सेबी का ये कदम बाजार में पारदर्शिता बढ़ाने, सट्टेबाजी को रोकने और निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए उठाया गया है। अब एसएमई कंपनियों को आईपीओ लाने से पहले ठोस मापदंडों का पालन करना होगा, जिससे बाजार में सिर्फ विश्वसनीय कंपनियां ही अपनी हिस्सेदारी बेच सकेंगी। इस शो में इतना ही। देखते रहिए दैनिक जागरण। शुक्रिया।